तो यहाँ पर हम 5611 के सेक्शन ई पर पहुँच चुके हैं फाइनली। दीज आर ऑल 5 मार्कर क्वेश्चंस, है ना। 5 मार्क्स मिलते हैं हमें, काफ़ी हाई वेटेज के क्वेश्चंस हैं। और इसमें हम अपने 31st क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। 31st क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए पार्ट में, इसका फर्स्ट पार्ट है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है हमने एक्स, है ना। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है यहाँ पर C5H10, है ना। और हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर एक्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है, हमें एक्स का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो टॉलरेंस टेस्ट को पास ना करे बट एक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे। टॉलरेंस टेस्ट सिंपली, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉलरेंस टेस्ट जो है हमें एल्डिहाइड्स को एलिमिनेट करने में यूज़ होता है ना। इट रूल्स आउट, जो है इट रूल्स आउट एल्डिहाइड्स। और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये कंफर्म करता है बेसिकली एक मिथाइल कीटोन यूनिट का होना, है ना। एक मिथाइल कीटोन यूनिट से मेरा मतलब है यूनिट दैट लुक्स लाइक दिस, है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर आप बाकी की चेन लगा सकते हैं ना। तो दिस, ये मिथाइल कीटोन यूनिट को कंफर्म करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मींस, सिंपली मींस कि ये यूनिट वहाँ पर लगी होगी और ये जो है एल्डिहाइड्स को रूल आउट करता है। अब इसी बेसिस पर हमें कहा गया है कि टॉलरेंस टेस्ट वो नहीं दे रहा, ठीक है। तो बेसिकली वो एल्डिहाइड नहीं है, अब से हमें ये पता चल गया। और उसमें एक मिथाइल एक कार्बोनाइल चेन है, ये भी हमें पता चल गया क्योंकि वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक मिथाइल यूनिट यहाँ पर लगा लेते हैं, है ना। मिथाइल आयोडोफॉर्म यूनिट हमने यहाँ लगा ली, तो इसको हमने इस फॉर्मूले से सब्ट्रैक्ट कर दिया और अब बाकी का बचा हुआ पार्ट हमने यहाँ लगा दिया। अब हम एक और दो सी कंज्यूम कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद अ फॉर्मूला ऑफ C3 एंड वी हैव कंज्यूम्ड 3 ऑफ H, देन C3H7 और एक O भी हम कंज्यूम कर चुके हैं। अभी इसकी हमें बाकी की बची हुई चेन लगानी है, तो 1 2 एंड 3C, एंड नाउ वी हैव टू फुलफिल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन यूजिंग H। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक H, 2H। नाउ दिस मेक्स आवर टोटल 5 एंड 6 7। तो ये हमारा स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और टॉलरेंस टेस्ट के अगेंस्ट जाएगा और देखने में हमारा स्ट्रक्चर फाइनली कुछ ऐसा लगेगा। अगर आप और सिस्टमेटिकली इसमें जाना चाहें तो आप इनिशियली इसमें जो है अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन्स लें, उसमें 1 ऐड करें माइनस हाइड्रोजन्स अपॉन 2, एंड अगर हम इसको इस फॉर्मूले के लिए सॉल्व आउट करें तो इट वुड बी 5 + 1 -5 = 1। मतलब सिर्फ एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है जिस दिस कन्फर्म्स कि इसमें अ, एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है अब कंफर्म करने के लिए, लेकिन अब हम इसमें कंफर्म कर चुके हैं कि एक कार्बोनाइल ग्रुप पक्का प्रेजेंट है। दिस मीन्स दिस नैरोज डाउन आर ऑप्शंस टू अ कीटोन और एन एल्डिहाइड, है ना। कीटोन और एल्डिहाइड को उसने नैरो डाउन कर दिया, लेकिन क्योंकि वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा तो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, तो इट हैज़ टू बी अ कीटोन। अब कीटोन है और आयोडोफॉर्म टेस्ट पार कर रहा है, तो इसका मतलब एक मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस सॉल्व्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, इन अ मोर सिस्टमैटिक वे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, दैट इज डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। अब हमें ऐसा कंपाउंड और स्ट्रक्चर बनाना है जो टॉलरेंस टेस्ट अगेन ना दे और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ना दे बट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो हमने हमें पता ही है कि जो हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट पास नहीं करता, है ना, वो पहली बात तो एल्डिहाइड की प्रोबेबिलिटी को एल्डिहाइड की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर ज़ीरो कर देता है ना। एल्डिहाइड नहीं हो सकता यहाँ पर। और हमारे पास इस बार आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पार नहीं किया, तो फिर जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट कैन नॉट बी हेयर, है ना। मतलब सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर बेसिकली नहीं हो सकता और रादर एक मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास नहीं हो सकता, है ना। और एक और चीज़ जो हमें बताई गई है कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। अब एल्डोल कंडेंसेशन
का मतलब है इट मस्ट कंटेन 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब 1 अल्फा हाइड्रोजन हम ऑब्टेन कर सकते हैं किस तरह के स्ट्रक्चर में? अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये दीज़ आर एडजेसेंट कार्बन। अब मैंने कार्बोनिल ग्रुप बनाया, उसके एडजेसेंट कार्बन लगाया और इसमें हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर दी, है ना? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दी एंड नाउ आई जस्ट हैव टू कंप्लीट द चेन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर। तो मैं मेरे पास स्ट्रक्चर था क्या? C5H10O। तो C5H10O का बच के रह गया है जस्ट 3C मैंने कंज्यूम कर लिए यहाँ पर, है ना? तो आई एम लेफ्ट विथ C2 एंड आई हैव कंज्यूम्ड 4H, तो H6 एंड एक O भी मैं कंज्यूम कर चुका हूँ विद दिस। अब मुझे ये बचा हुआ लगाना है एंड दिस सिंपली मीन्स मुझे यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं एंड दिस इज़ माय फाइनल स्ट्रक्चर, है ना? ये मेरा फाइनल स्ट्रक्चर है। ये मुझे एल्डोर कंडेंसेशन देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं और ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा अगेन क्योंकि यहाँ पर मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना? तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर एंड इट फाइनली लुक्स लाइक दिस, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है एंड मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है एंड दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन सेकंड, है ना? फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। अब हम मूव करते हैं थर्ड अंडर कैनिज़ारो's रिएक्शन। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। कैनिज़ारो का मतलब सीधा सीधा है कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और इट दिस मेक्स आवर चॉइस काफ़ी नैरो डाउन कर देता है हमारी चॉइस को और सिंपली ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सारे सीज भी पूरे किए हैं, है ना? वी हैव कंप्लीटेड ऑल सीज और एल्डिहाइड होने पे कोई रोक नहीं है हमें, है ना? टॉलरेंस टेस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं गया और हमें पता है कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड तो होगा ही क्योंकि हम वो शुरू में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया, कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया हमने एक और हमने सेटिस्फाई कर दिया कैनिज़ारो रिएक्शन को भी क्योंकि नो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन है ना? ये हमारा अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊँ और स्ट्रक्चर को तो दिस है ना? ये जो है हमारा CHO है। तो आप देख सकते हैं कि ये एडजेसेंट कार्बन है ना? अब इसपे सारे मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड इस पे हाइड्रोजन नहीं लगा है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एब्सेंट है। तो दिस गिव्स अस कैनिज़ारो रिएक्शन और इस कंपाउंड का नाम है 2,2 डाइमिथाइल एंड प्रोपानेल, है ना? सिमिलरली जो इस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास है इट इज़ पेंटेन, है ना? आप देख सकते हैं पेंटेन थर्ड पर ओन, है ना? दिस इज आवर बेसिक जो हमारा चेन का काउंट है एंड ओन हमारा फंक्शनल ग्रुप क्यों जो कि थर्ड पोजीशन पे लगा है एंड अगेन जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका नाम भी काफ़ी सिंपली हम लिख सकते हैं। दिस इज स्पेंट इन अगेन एंड टू पे ओन दिस टाइम, है ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इस क्वेश्चन के ए पार्ट के सेकंड पार्ट पर। एंड नाउ शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। काफ़ी इजी है इसको कन्वर्ट करें एसीटोफिनोन। आपको मैं देखने में बताऊं तो इट लुक्स लाइक दिस इज़ अवर एसीटोफिनोन, है ना? आप काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। दिस इज़ अवर फिनोन एंड दिस इज़ अवर एसीटो, है ना? एसीटोफिनोन ग्रुप है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में तो सिंपली मैं इसको NaOH से रिएक्ट कराऊंगा। NaOH से रिएक्ट कराने पर बेसिकली एक इंटरमीडिएट बनेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। इट लुक्स लाइक दिस इज़ अवर COCH3, है ना? तो NaOH से रिएक्ट कराने पर बेसिकली क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर। दिस इज एंड COO दिस विल बी आवर इंटरमीडिएट, है ना? अब ये इंटरमीडिएट तो हमारा बन गया है लेकिन हमने इसमें एक और स्टेप परफॉर्म किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इसको फर्दर H+ से रिएक्ट करवाया है ना? H+ से रिएक्ट करने पर क्या होगा बेसिकली, ये Na+ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? और H+ डालने पर हमें फाइनली अपना बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, है ना?
दिस इज अवर बेंजोइक एसिड, है ना। और अब हम मूव ऑन करते हैं ना। और याद रखना इसमें साथ में एक येलो प्रेसिपिटेट भी बनता है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है बट इन केस, तो एक येलो प्रेसिपिटेट भी बनता है CH3 का। और ये जो इंटरमीडिएट है इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जाए तो कि आप इसके स्ट्रक्चर से काफ़ी इजीली कर सकते हैं, सोडियम एंड दिस रेस्ट ऑफ इट इज बेंजोएट बिकॉज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड, है ना। रेस्ट ऑफ इट यू कैन गेस इजीली। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट पर इस क्वेश्चन के। अब हमें सेम इथाइल बेंजीन से अ, जो है हमें COH अगेन हमें इस चेन पर लगाना है। एंड अगेन इस क्वेश्चन में जो है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, इसमें एक और तरीका है COH बनाने का इन केस यू नीड, तो KMnO4 डाल दो सीधा। KMnO4 विग्रस ऑक्सीडेशन कर देता है, ब्रह्मास्त्र है एक आपका ऑक्सीडेशन करने के लिए, जहाँ आपको दिखे फर्स्ट का शुड बी विग्रस ऑक्सीडेशन, तो ये जाके ऑक्सीडेशन करके COO के अगेन इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि यहाँ पे COONA बन रहा था, ये COOK का इंटरमीडिएट बनाता है। देन अगेन H प्लस आइंस हमने यहाँ से अवेलेबल कराया, इसे हाइड्रोलाइसिस कराया है इसका, है ना। और हमें मिल गया अगेन बेंजोइक एसिड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हमें इथाइल बेंजीन को यहाँ पर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना। अगेन हमने अपने ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया, यहाँ पर KMnO4 का विग्रस ऑक्सीडेशन हो रही है ना। विग्रस ऑक्सीडेशन के चलते ये सीधा इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन करता है कि इथाइल ग्रुप को सीधा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल देता है ना। और यहाँ पे हमें बेंजोइक एसिड मिल जाता है ना, विग्रस ऑक्सीडेशन के चलते बेंजोइक एसिड मिल जाता है। दिस इज आवर पार्ट ए।